तो हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रहा होगा। तो फिर एक नया क्लास, एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में भी हम आपको रोज़ की तरह इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप एकदम बेसिक से, कैसे आप एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक की अंग्रेजी आप सीख सकते हो। तो एकदम बेसिक क्लास होने वाला है, जीरो से होने वाला है। देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने अंग्रेजी में एक शब्द लिख दे रहा हूँ CAR, मैं बहुत छोटा शब्द लिखता हूँ ताकि आप पढ़ लो, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ना कार। तो जरा ध्यान दो बच्चों, जब आप इसको कार पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पर सी को सी नहीं पढ़ रहे हो, क पढ़ रहे हो, आर को आर नहीं पढ़ रहे हो, र पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, जो आपकी अंग्रेजी है उसकी कुछ ना कुछ हिंदी है। तो जब तक आपको हिंदी नहीं पता चलेगी अंग्रेजी की, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं, हमको तो पूरा 12 खड़ी की मात्रा आती है, हमने A to Z पूरा 12 खड़ी की मात्रा पढ़ा है। तो बच्चों, 12 खड़ी की मात्रा में कुछ ऐसी मात्राएं होती हैं जो साइलेंट होती हैं, या जो ऐसी मात्रा होती है जिसमें कुछ को पढ़ा जाता है, कुछ को नहीं पढ़ा जाता। जैसे मैं एक शब्द लिखूं KNOW, इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको नो पढ़ोगे। अब बताओ, अंग्रेजी में इतना बड़ा शब्द वो हिंदी में सिर्फ इतना हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों देखो, आपने यहाँ पर के को नहीं पढ़ा। तो बहुत सारे ऐसे लेटर होते हैं जो नहीं पढ़े जाते हैं, साइलेंट होते हैं। या मान लो बच्चों मैं लिख दूँ मैं लिखूँ TRAIN, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे ट्रेन। अब जरा ध्यान दो, आर को यहाँ पर आपने आधा पढ़ा, तो कुछ को पढ़ा नहीं जाता, कुछ को आधा पढ़ा जाती है, 2 अक्षर मिलकर कुछ को सिंगल पढ़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम है। तो बेसिक से वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, और बेसिक टू एडवांस लेवल मतलब सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, अंग्रेजी में बच्चों आपका 26 लेटर है, इनको 2 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया वाउल में, दूसरा बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो जो वाउल होता है वो 5 प्रकारों का होता है। कौन कौन सा, A E I O U, ये 5 आपका वाउल होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है कॉन्सोनेंट। क्या आता है, कॉन्सोनेंट। अब ये जो कॉन्सोनेंट होता है बच्चों 21 होता है। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हम कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं। कैसे, देखो बी का बॉ पढ़ते हैं, जैसे BALL, यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बॉल। तो जरा ध्यान दो, बी को बी नहीं पढ़ रहे हैं, बी को बॉ पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, जैसे मैं लिख दूँ CAT, इसको पढ़ोगे कैट। अब ध्यान दो, सी को सी ना पढ़ते हुए क पढ़ रहे हो, तो सी का साउंड होता है क। डी का साउंड बच्चों होता है ड। एफ का साउंड होता है फ। जी का साउंड होता है ग। एच का बच्चों साउंड होता है ह। जे का साउंड होता है ज। के का साउंड होता है क। एल का साउंड होता है ल। एम का साउंड होता है म। एन का साउंड होता है न। पी का साउंड होता है प। क्यू का साउंड होता है क और व। आर का साउंड होता है र। एस का साउंड होता है स। और प्यारे बच्चों, जी का साउंड होता है ट या त। तो होता है या तो ट। और वी का साउंड होता है व। डब्ल्यू का साउंड होता है व। और एक्स का साउंड होता है क और स। वाई का साउंड होता है य। और देखो प्यारे बच्चों, जेड का साउंड होता है ज। ये इनका साउंड याद रखिएगा, क्योंकि जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो इनके साउंड का ही उच्चारण हम करेंगे। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो आपका वाउल है, ये वाउल तो होते हैं अंग्रेजी में सिर्फ 5, लेकिन बच्चों ये जो वाउल होते हैं इनका पेयर होता है। जैसे इनका सिंगल सिंगल यूज तो करते हैं, लेकिन इनका पेयर भी बनता है। कैसे, से मान लो इधर से ए उठा लिया, इधर से यू उठा लिया, तो आपका AU बन गया। इधर से ए उठा लिया, इधर से हमने आई को उठा लिया, तो AI हो गया। ठीक है, इस तरीके से पेयर, इधर से O उठा लिया, इधर से A उठा लिया, तो OA एक पेयर बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है प्यारे बच्चों, कई सारे मतलब पेयर बनते हैं जिनका अपना एक मीनिंग निकलता है, एक अपना क्या होता है, मात्रा होता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, जो आपका 21 कॉन्सोनेंट होता है उनका भी पेयर होता है। जैसे C है तो C को क पढ़ेंगे, H है, H को ह पढ़ेंगे, दोनों मिलेगा तो CH बनेगा, और CH को क्या पढ़ेंगे, चो बनेंगे। तो क्या हुआ, एक तरीके से पेयर बना। ठीक है, तो ऐसा पेयर होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ साइलेंट लेटर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें साइलेंट लेटर, जिसमें 2 पेयर आएंगे, जिसमें से एक को पढ़ा जाएगा और दूसरा क्या साइलेंट होगा। तो देखो किसमें क्या साइलेंट होगा, KN। कभी भी KN आए तो हमेशा KN को सिर्फ न पढ़ोगे, के हमेशा साइलेंट होगा। दूसरे नंबर पर आता है बच्चों WR। कभी भी WR आए तो R क्या होता है, साइलेंट होता है। सॉरी, वहाँ पर क्या होता है बच्चों, W साइलेंट होता है, R को सिर्फ पढ़ा जाता है रॉ के रूप में। तो WR में W साइलेंट होता है, R को पढ़ते हैं।
फिर आता है क्या बच्चों, जी एन। जी एन में बच्चों हमेशा जी साइलेंट होता है, सिर्फ एन को पढ़ा जाता है और एन को हम सिर्फ न पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे आता है बच्चों एम बी। एम बी में हमेशा बी साइलेंट होता है, एम को हमेशा म के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है पी एस। पी एस में हमेशा पी साइलेंट होता है, हम हमेशा एस को ही पढ़ते हैं, जैसे साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगला आता है पी एन। पी एन में हमेशा पी साइलेंट होता है, हमेशा एन को हम सिर्फ न पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला आता है बी टी। बी और टी, बी टी में हमेशा जो है क्या होता है, बी आपका साइलेंट होता है, सिर्फ हम टी को ही पढ़ते हैं। अगला आता है जी एच। जी एच को हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, एच हमेशा साइलेंट होता है। जी को क्या पढ़ते हैं, जी को सिर्फ हम गो पढ़ते हैं, एच हमेशा क्या साइलेंट होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच में हम एच हमेशा साइलेंट होता है, डब्ल्यू का हम सिर्फ व पढ़ते हैं, यानी डब्ल्यू एच को हम सिर्फ व पढ़ते हैं, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। तो ये रहा साइलेंट लेटर में कि कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है। दूसरा लेटर ऐसा आता है प्यारे बच्चों सिंगल उच्चारण, यानी कुछ ऐसे उच्चारण हैं जिसमें से दोनों मिलकर क्या होगा, एक सिंगल उच्चारण होता है। उसमें क्या था प्यारे बच्चों, जैसे मान लो सी, जैसे उसमें क्या था बच्चों, के था प्लस एन था, तो के एन बना, जिसमें से के साइलेंट था। इसमें क्या होगा, सी रहेगा प्लस एच रहेगा, दोनों क्या बनेगा, सी एच बनेगा, दोनों को सिर्फ सिंगल पढ़ा जाएगा। इसमें हम बता नहीं पाएंगे कि किसको हमने पढ़ा, जैसे सी एच को चौ पढ़ेंगे, एस एच को हम सौ पढ़ेंगे। अब हमें नहीं कह सकते कि हमने सौ किसको पढ़ा, टी एच को हम थौ पढ़ेंगे, जबकि टी का क्या होता है, टी का तो होता है या तो ट होता है, और जो आपका एच होता है उस एच का क्या होता है, एच का जो होता है ह होता है। लेकिन ना तो हमने यहाँ पर टी पढ़ा, ना तो हमने ट पढ़ा और ना ही हमने क्या थ पढ़ा। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने ना तो ट पढ़ा ना तो पढ़ा और ना ही ह पढ़ा, हमने एक नया पढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, दो नए नए अक्षर मिलकर तीसरा अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं, जिससे हम ये नहीं कह सकते किसका उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगला देखो पी एच, कभी भी पी एच आए तो उसको फ पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। सी के आए तो सी के को भी कब पढ़ते हैं, जैसे डी यू सी के पढ़ते हैं ना डक, तो यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सी के को ड पढ़ते हैं। उसी प्रकार एन जी को क्या हम अंगा पढ़ते हैं, और उसी प्रकार जो होता है एन के आता है, एन के को अंगा पढ़ते हैं, टी सी एच को चौ पढ़ते हैं, और डी जी ई को ज पढ़ते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी के सारे शब्दों को पढ़ते हैं। अगर आपको इस वाले में और इस वाले में कन्फ्यूजन हो रहा है तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो ऐसा समझो, ये आपका क्या है, के है ना, तो के को मतलब आप कब पढ़ते हो, ठीक, एन है ना, एन को ना पढ़ते हो, दोनों मिल गया तो बच गया आपका के एन। अब इसमें से देखो आपका एक साइलेंट होगा, अब जो साइलेंट होगा हमको पता चल जाएगा, क्योंकि जो साइलेंट होगा उसको पढ़ेंगे नहीं, और जो नहीं साइलेंट होगा उसको सिर्फ पढ़ते हैं। तो इसमें दो मिलाकर दो लोग जो हैं मिलकर एक अक्षर बन रहा है, जिसमें से एक साइलेंट है और एक साइलेंट नहीं। जो साइलेंट नहीं है उसको स्पष्ट अच्छे से हम उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, जैसे मान लो सी है, अभी इस वाले में क्या हो जा रहा है, सिंगल वाले में ये सी है तो सी को कब पढ़ते हैं ना, एच है, एच को हम हाँ पढ़ते हैं। अब दोनों मिलाकर मान लो सी एच हो गया, तो हमने इसको पढ़ दिया च। अब तो हमने इसको च पढ़ा, तो किसका हमने पढ़ा, क्या हमने इसको पढ़ा या इसको पढ़ा, नहीं, दोनों को मिलाकर एक नया साउंड बना। हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमने जो च पढ़ा इस वाले को पढ़ा इस वाले को पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि दो नया मिलकर एक नया साउंड बनाता है। ठीक है, चलो तीसरा आता है वन सिंगल उच्चारण। अब ये वाला क्या देखो, इसमें क्या होगा, आपको फिर दो अक्षर मिलेगा, उनमें से क्या होगा, एक का उच्चारण होगा, एक का क्या होगा उच्चारण होगा, और एक का उच्चारण नहीं होगा। किसका उच्चारण होगा किसका नहीं होगा, आप जरा ध्यान दो। जैसे यहाँ पर है बी एल, तो बी एल में क्या होगा, जो पहले आएगा वो आधा पढ़ा जाएगा, दूसरा वाले को पूरा पढ़ा जाएगा, हो जाएगा बल। फिर उसी प्रकार आता है सी एल, आधा क पूरा ल, कल हो जाएगा। उसी पर आता है एफ और एल। अब हम देखो एफ एल है, तो जो पहले आएगा वो आधा पढ़ा जाएगा, दूसरे को पूरा पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी दो कौन से एक साथ में आपको कुछ मिलेंगे, उनमें से कुछ को क्या करते हैं, पहले वाले को आधा पढ़ते हैं, दूसरे वाले को पूरा पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखिएगा, बी एल, सी एल, एफ एल, पी एल, जी एल, इन सब में देखो जो पहले था सबको हमने आधा पढ़ा। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आर पहले हो या बाद में हो
आर चाहे पहले हो किसी अक्षर में चाहे बाद में हो, आर को हमेशा आधा पढ़ते हैं। जैसे जैसे सी आर, अब देखो दो कौन से एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं, तो सी का क लिखेंगे, आर जो कि बाद में है तो इस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे देखो बी आर है तो बी का ब लिखेंगे, आर का र लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब जो है डी का बचो ड लिखेंगे, आर बाद में तो आर को इस तरह से लिखेंगे। तो मतलब चाहे आर पहले हो चाहे बाद में, आर को हमेशा हम आधा लिखते हैं, कभी भी इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा एफ आर। अब एफ हो गया आर हो गया, तो एफ को हम आधा लिखेंगे, एफ को आधा नहीं लिखेंगे, आर को आधा लिखेंगे, क्योंकि चाहे आर पहले हो चाहे आप बाद में, हमेशा उसको आधा लिखते हैं। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा। मैं दो शब्दों से एग्जांपल दे दूं आपको। जैसे बी, मैं छोटा एग्जांपल लिख लूं, ये मैंने लिख दिया, और जो है इसको मैं दूसरा लिख दूं छोटा सा। अब जरा ध्यान दो, इसमें देखो दो कॉन्सोनेंट है, इसमें भी दो कॉन्सोनेंट है, इसमें और इसमें अंतर क्या है देखो, इस वाले में क्या है, आर बाद में है तो आर क्या होगा, ऐसा लिखा जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं रकार के रूप में लिखना। जैसे हमने क्या करेंगे, एफ को फ लिखेंगे, आर को इस तरह से आधा लिख दिया, इस तरीके से ऐसा, और डबल ई का बड़ी की मात्रा लिख दिया, हो गया फ्री हो गया। तो आर को हमने रकार के रूप में लिख दिया, क्यों, क्योंकि आर बाद में था। जब आर पहले हो दो कॉन्सोनेंट में, देखो यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट है ना, बीच में मात्रा नहीं है, आर पहले है, तो यहाँ पर आर को रेफ के रूप में ऐसा उड़ा कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डी का ड लिखेंगे, ए का आ की मात्रा लिखेंगे, के का क लिखेंगे, आर का र लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर भी इस तरह से हमने जो लिखा, ये भी आर है लिखे हमने, उड़ा कर लिखा, तो इस तरह से उड़ा कर लिखना इसको रेफ बोलते हैं। और इस तरीके से ऐसे लिखना, या जो आप ट्रक लिखते हो तो ट्रक में इस तरीके से र लिखते हो, इसको बोलते हैं रकार। यानी ये और ये रकार हो गया और ये रेफ होता है। इस बात को याद रखिए, जो पहले आएगा वह क्या होगा, रेफ के रूप में होगा, और जो बाद में आएगा वह रकार के रूप में होगा। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। इनको जो है आप रट लीजिएगा कि कौन आधा होता है, और इनमें से देखिए दो है, इनमें से एक का सिंगल उच्चारण होता है। जैसे आपको नहीं मालूम होगा कि सी के को भी हम क पढ़ते हैं, टी सी एच को भी हम च पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।